हे गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड 4। एपिसोड 4 की शुरुआत में यूमिंग सभी को एफएनसी टीम की क्वालिटी बताता है, क्योंकि आज इनका एफएनसी के साथ एक मैच होने वाला था। तब यूमिंग याओ से पूछता है कि क्या तुम तमामाओं के अलावा किसी दूसरे शिकामी को भी यूज कर सकती हो, क्योंकि एफएनसी टीम तुम्हारे तमामाओं को बैन भी कर सकती है। ये सुनकर ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं। दरअसल तमामाओ याओ का फेवरेट गेम कैरेक्टर है, जिसके साथ वो काफ़ी अच्छे से गेम खेल सकती है। तब याओ कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी भी शिकामी के साथ अच्छे से खेल सकती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि मैच से पहले एफएनसी टीम सबसे पहले याओ का शिकामी बैन कर देती है, यानी कि तमामाओ को। इसलिए उसे दूसरा शिकामी चूज करना पड़ता है। तब यूमिंग याओ से कहता है कि ये तुम्हारा पहला टेस्ट मैच है, इसलिए कोई गलती मत कर देना। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग अच्छे से गेम खेलना शुरू करते हैं और याओ भी अच्छे से खेल रही थी। लेकिन तभी इनकी अपोजिट टीम इनकी एक शिकामी को बैन कर देती है। इसीलिए के सभी को बेस पर चलने के लिए कहता है, लेकिन याओ उसे रोकती है। वो उसे कहती है कि मैं इसे संभाल सकती हूँ। और ये देखकर सभी लोग याओ को सपोर्ट करने के लिए आगे आते हैं। अब याओ भी अपने पूरे फोकस से गेम खेलती है और फाइनली ये लोग ये मैच जीत जाते हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और इसके लिए याओ को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन के इस बात से खुश नहीं था, क्योंकि याओ ने उसकी बात नहीं मानी थी। मुझे नहीं लगता कि लड़कियों को सारी बात लड़कों की माननी चाहिए। खैर ड्रामा पर चलते हैं। इसके बाद सभी लोग ब्रेक लेने के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन सीचन बाहर नहीं जाता और याओ भी वहाँ पर बैठकर लाइव स्ट्रीमिंग देखती है। और इसी लाइव स्ट्रीमिंग में एक गुन नाम का लड़का होता है, जो इनके साथ मैच में था। गुन याओ की गेमिंग स्किल की काफ़ी तारीफ करता है और वो कहता है कि मैं जल्दी से तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये देखकर याओ काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन सीचन को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो उस स्क्रीम को पोस्ट करके उसे कहता है कि ये सब बकवास की बातें मत सुनो, क्योंकि ये सब सुनकर तुम मोटी हो जाओगी। ये कहकर सीचन अपनी सीट पर बैठ जाता है। तब याओ उसके पास जाकर उसे कहती है कि आज मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया और क्या आपको नहीं लगता कि आपको मुझे इसके लिए इनाम देना चाहिए। ये सुनकर सीचन एक मार्कर उठा लेता है और याओ के हाथ पर एक फ्लावर बना देता है। ये देखकर याओ से पूछती है कि ये क्या है। तब सीचन उसे कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक इनाम है। आगे चबी रात को लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। इसी दौरान उसके पास लोगों के मैसेज आ रहे थे। याओ भी ये सब देख रही थी। तभी एक पर्सन लिखता है कि याओ और यांग के बीच में क्या चल रहा है। ये मैसेज याओ देख लेती है और वो चबी का हेडफोन लेकर स्क्रीमिंग करने लगती है और वो उन्हें बताती है कि पहले हम रिलेशनशिप में थे, लेकिन अब हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब हमारा ब्रेकअप हो गया है। और वो गेम को लेकर बात करते हैं और साथ में वो सीचन को डरपोक कह देती है। ये सुनकर सीचन उसके पास आता है। आखिर तुम अपने टीम के कैप्टन को ऐसा कैसे बोल सकती हो। ये बात हेडफोन की मदद से लोगों के पास पहुंच जाती है और दोबारा से लोग इनके बारे में बातें बनाने लगते हैं। तब चबी कहता है कि क्यों ना आज हमें एक साथ डिनर करना चाहिए। अब ये सुनकर सभी लोग डिनर के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन के इनके साथ डिनर पर नहीं जाता, शायद उसे भूख नहीं होगी। आगे हम देखते हैं कि सभी लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं और याओ मेन्यू में डिशेस के प्राइस चेक कर रही थी। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या ऑर्डर करे, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें काफ़ी महंगी होती हैं। तभी यूमिंग याओ से पूछता है कि याओ तुम खाना क्यों नहीं खा रही, जिस पर याओ से कहते कि मुझे भूख नहीं है। इस बात से यूमिंग को पता चल जाता है कि खाना महंगा होने की वजह से याओ ऑर्डर नहीं कर रही है। इसलिए यूमिंग उसे कहता है कि याओ तुम पैसों की चिंता मत करो, क्योंकि सीचन पहले ही बिल पे कर चुका है। ये सुनकर याओ वेटर से कहते हैं कि मेरे लिए जल्दी से 2 सूप लेकर आओ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। तब सीचन याओ से कहता है कि छोटी गर्ल तुम्हें मीट थोड़ा ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि मीट तुम्हारी हाइट बढ़ाने में मदद करेगा। इसके बाद रियू याओ से पूछता है कि पहले तो तुमने टीम ज्वाइन करने से मना कर दिया था, लेकिन फिर तुमने अपना फैसला कैसे बदला। तब याओ से कहते हैं कि हाँ, पहले मुझे लगा कि तुम झूठ बोल रहे हो,
लेकिन जब तुमने ZGTX का नाम लिया तो फिर मुझे यकीन हो गया, जबकि मेरे पेरेंट्स मुझे इसके लिए अलाउ नहीं करते। लेकिन जब मैंने वहाँ पर यूमी की स्पीच सुनी तो मैंने भी फाइनली प्रोफेशनल गेमर बनने का फैसला ले लिया। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और याओ को उसके डिसीजन के लिए अप्रिशिएट करते हैं। दूसरी तरफ हम के को देखते हैं जो कि घर पर हेडफोन्स लगाकर डांस कर रहा था। तभी डोरबेल बजती है और हम देखते हैं कि याओ के पेरेंट्स इनके घर पर आए होते हैं। ये लोग डोरबेल बजाते हैं लेकिन के तो अपने डांस में खोया हुआ था। तभी डोर अपने आप ओपन हो जाता है और ये देखते हैं कि के अकेले ही डांस कर रहा था। अब के इन्हें देख लेता है, वो इनसे पूछता है कि आप लोग कौन हैं। दूसरी तरफ सभी लोग डिनर करके वापस घर आ रहे थे। तभी सीचन के पास उसके फादर की कॉल आती है। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी मदर फिर से झगड़ा करके घर से कहीं चली गई है। ये सुनकर सीचन फोन काट देता है क्योंकि इस बार वो अपने पेरेंट्स के बीच में जजमेंट नहीं करना चाहता था। ये देखकर याओ चबी से सीचन की फैमिली के बारे में पूछती है क्योंकि उसे तो बस इतना ही पता था कि सीचन काफ़ी रिच है। तो चबी उसे बताता है कि सीचन के फादर काफ़ी फेमस बिजनेसमैन हैं और सीचन उनका एल्डर सन है। ये सुनकर याओ उसे कहते हैं कि हो सकता है कि सीचन के फादर ई स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हो। तब चबी उससे कहता है कि उसके फादर ZGTX के शेयर होल्डर हैं। इसके बाद ये लोग घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि याओ के पेरेंट्स यहाँ पर आए होते हैं। ये देखकर याओ काफ़ी हैरान हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि याओ की मदर उसे काफ़ी डांटती है क्योंकि उसने ड्रिंक की हुई थी। हाँ, उसने पी रखी थी, लेकिन याओ उसे काफ़ी समझाती है और कन्विंस करने की कोशिश करती है। इसके बाद ये लोग याओ के पेरेंट्स को एक स्क्रीम दिखाते हैं जिस पर ZGTX को लेकर पॉजिटिव कमेंट्स चल रहे थे क्योंकि ये लोग याओ के पेरेंट्स को यकीन दिलाना चाहते थे कि याओ का ZGTX को ज्वाइन करने का गलत फैसला नहीं है। फिर याओ अपने पेरेंट्स को अपने रूम में लेकर जाती है जहाँ पर उसकी मदर याओ को साथ चलने के लिए कहती है और काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश करती है। लेकिन याओ उसकी मदर से कहती है कि मैं यहाँ पर काफ़ी खुश हूँ और यहाँ से जाना नहीं चाहती, इसलिए आप मेरी फिक्र मत कीजिए क्योंकि मैं काफ़ी अच्छा कर रही हूँ और मुझे किसी दूसरी जॉब की भी ज़रूरत नहीं है और आप लोग देखना एक दिन मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतूंगी। ये सुनकर उसके फादर काफ़ी खुश होते हैं और याओ के फैसले पर एग्री करते हैं, लेकिन उसकी मदर अभी भी उसके फैसले के खिलाफ होती है। तब याओ उनसे कहती है कि 3 महीने बाद नेशनल लीग है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ तब तक आप मुझे यहाँ पर रहने दें। फिर किसी तरह याओ अपनी मदर को मना लेती है। तभी सीचन वहाँ पर आता है जो याओ के पेरेंट्स को सोने के लिए ले जाने के लिए आया होता है। फिर याओ के पेरेंट्स उसे गुड नाइट बोलकर सीचन के साथ चले जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपसे फिर मिलते रहेंगे नए नए ड्रामास के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का। बाय।